हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा एसएससी। आज हम बात करने वाले हैं वाई सेक्शनल टेस्ट आर मस्ट नाउ। तो यदि आप भी एक एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट हैं और आपका मॉक्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टेक्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ सेक्शनल टेस्ट, थर्ड हमारा सेक्शनल टेस्ट को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है और सेक्शनल टेस्ट देने कहाँ से हैं, और लास्ट में मैं इस वीडियो का कंक्लूजन और अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले है मिस्टेक जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो एग्जाम्पल लूँगा वो एसएससी एग्जाम का लूँगा, एसएससी सीजीएल एग्जाम का लूँगा, लाइक टाइम मैनेजमेंट वगैरह और वो सब मैं इसी का बताऊँगा। बाकी ऑलमोस्ट होता सबका सिमिलर ही है, इसलिए आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैंने ऑब्जर्व की वो है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे ही उनका 50 to 60% सिलेबस हुआ वो फुल मॉक टेस्ट के पीछे भागते हैं। फुल मार्क्स और उनमें उनका स्कोर कितना होता है, उनमें वो स्कोर कर रहे होते हैं 110 to 130 के बीच में आ रहा होता है उनका स्कोर, और वो सोचते हैं कि हम मॉक्स देंगे और ये हमारा स्कोर फुल मॉक्स देने से 150 to 170 की रेंज में पहुंच जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। जो वो मेन चीज़ मिस कर रहे होते हैं वो क्या है, वो है सेक्शनल टेस्ट। जब तक आप सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाओगे, सेक्शनल टेस्ट मतलब नहीं लगाओगे, तो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको महारत हासिल नहीं होगी, और जब तक महारत हासिल नहीं होगी तब तक आप ओवरऑल भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छा करना है, तो उसके लिए सेक्शनल टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। और सेक्शनल टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात पर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, वो हम जानेंगे इस स्लाइड में। तो बेनिफिट्स ऑफ सेक्शनल टेस्ट। बेनिफिट्स बताने से पहले मैं आपको ना एग्जाम पैटर्न समझा देता हूँ कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम मेनली होता कैसे है। होने से मतलब है जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने का सही तरीका क्या होता है। जैसे आप देखोगे जो बेस्ट वे है ना वही बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर आपको ना सबसे पहले कोशिश करनी है जीएस अटेम्प्ट करने की, सेकेंड है इंग्लिश, थर्ड है हमारा रीजनिंग, और फोर्थ है हमारा मैथ्स। ये तरीका होता है अटेम्प्ट करने का। ये मतलब सबसे पहले आपको जीएस को अटेम्प्ट करना है, सेकंड फिर उसके बाद करना है आपको मैथ्स को। और इनका जो आइडियल टाइम होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये आपको करने की कोशिश करनी है 5 से 7 मिनट में कर पाऊँ आप। इंग्लिश को आपको 10 मिनट के अंदर करना होता है, रीजनिंग को आपको 15 मिनट के अंदर करना होता है, और मैथ्स को आपको जो भी टाइम बचता है, जैसे आपको 25 से 30 मिनट बचा तो उस टाइम में करना होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं या तो रियल एग्जाम होता है, उसमें भी क्या होता है, टाइम चलता है 60-59 इस टाइप से। तो आपको कोशिश करनी है जब आपका टाइम ना 45 पर आए तब तक आपका जीएस और इंग्लिश हो चुका होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको पता ये तो पता चल गया कि आपका 15 मिनट हुए हैं और आपने 50 क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए, मतलब देख लिए, जो आता था आपने कर दिया। मतलब इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा कि 15 मिनट में आपने 50% पेपर अटेम्प्ट कर लिया। और यदि आप उल्टा करते तो ऐसा नहीं कर पाते। और फिर दूसरा जो स्टेप है वो है, जैसे ये टाइम 30 पर आए आपकी रीजनिंग हो जानी चाहिए। बचे 30 मिनट, उसमें आप 25 मिनट में मैथ करने की कोशिश करें, और जो 5 मिनट बचे हैं उसमें आप अपना रिव्यू कर सकते हैं पूरा पेपर की, कहीं कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं, या जो भी आपको लास्ट में करनी है उस टाइप से कर सकते हैं। तो ये तो था जो एग्जाम पैटर्न है कि आपको करना किस टाइप से है। ये आइडियल पैटर्न है, आप इसको ऑथेंटिक है और काफ़ी जेन्युइन है, ये फॉलो करेंगे ना काफ़ी सही है, और यही फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज आप जो रियल एग्जाम है ना उसमें प्रेशर में आ जाओगे यदि कुछ भी ऊपर नीचे हुआ। जैसे आप मैथ करते हो ना, आपने देखा होगा मैथ तो कैसी भी आ सकती है, काफ़ी टफ भी आ सकती है। हम 2-4 क्वेश्चन में फंस गए तो उस टाइम पे प्रेशर में आ जाओगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए आप पहले जीएस रीजनिंग देन जीएस इंग्लिश रीजनिंग देन मैथ्स, इस टाइप से किया करिए। अब हम आते हैं अपने जो मेन टॉपिक था। मेन टॉपिक था कि सेक्शनल टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है, फोकस इंप्रूवमेंट। फोकस इंप्रूवमेंट से क्या मतलब है मेरा, फोकस इंप्रूवमेंट से जैसे आप देखोगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी का ना मैथ्स वीक हो सकता है, किसी का इंग्लिश वीक हो सकता है, किसी का जीएस और किसी का रीजनिंग, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर्सन वेरी करता है ये। तो अभी आप फुल मॉक टेस्ट देते हो तो आपका जो माइंडसेट होता है ना वो फुल मॉक वाला होता है। आप कभी भी किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस कर नहीं पाओगे। जैसे आप दे रहे हो, आपको उसमें तो ओवरऑल स्कोर बेटर लाना है ना, तो आप ये थोड़ी है जैसे आपका मैथ वीक है तो आप मैथ्स में ना इतना ध्यान दे नहीं पाओगे। आप कोशिश करोगे कि आपको जो आता है पहले वो कर लूँ मैं, तो बाद में मैथ्स करूंगा, क्योंकि मैथ्स मेरे को वैसे ही कम आता है। जबकि आज का कंपटीशन इतना है कि आपके चारों सब्जेक्ट काफी बेटर होने चाहिए। तो सेक्शनल टेस्ट देने का सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिल जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। अब आपको ना ये आइडियल टाइम अचीव करना है, तो आप कभी भी फुल मॉक के थ्रू ये वाली टाइमिंग अचीव नहीं कर पाओगे। ये वाला जो टाइम अचीव करना है ना आपको, ये सेक्शनल टेस्ट से ही अचीव होगा। आप देखोगे जैसे आप स्टार्टिंग में इंग्लिश के मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि 15 मिनट के समथिंग टाइम लग रहा है, जबकि आपको इंग्लिश को करना कितने टाइम में है, 10 मिनट के अंदर अंदर करने की कोशिश करनी है इंग्लिश को। सॉरी। और अगला है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आप जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं फुल मॉक टेस्ट में, तो आपको ना पता नहीं चल पाता कि आपका क्या वीक जोन है, क्या स्ट्रॉन्ग जोन है। लाइक सब्जेक्ट का तो पता चल जाता है, मैथ्स वीक है आपका, इंग्लिश वीक है या जीएस वीक है, लेकिन जो ओवरऑल सब्जेक्ट के अंदर क्या वीक है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसका सिंपल सा फंडा यही है, यदि आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, जैसे आपने मैथ्स के 10 सेक्शनल टेस्ट दिए, तो आपको ना एक चीज़ तो क्लियर दिख जाएगी कि आपका क्या वीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा, आपने दिया और 10 टेस्ट देने पर आपको पता चला कि आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। तो आप इसमें अपने वीक जोन पे काम कर सकते हो ना। आप सिंपली क्या करोगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कंसेप्ट पढ़ोगे, उसके पीवाईक्यूज लगाओगे। तो इससे ना आपको सेक्शनल टेस्ट देने का दूसरे मतलब एक फायदा ये है कि आपको वीक जोन और अपने स्ट्रॉन्ग जोन पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट में आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, किस सब्जेक्ट में क्या वीक है। जैसे आप देखोगे किसी का अर्थमेटिक वीक होता है, किसी का एडवांस वीक होता है, मतलब इस टाइप से आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको किस चीज़ पे काम करने की जरूरत है।
और ये एग्जाम पैटर्न को समझने में काफ़ी हेल्प करते हैं। लाइक ये वाली जो टाइमिंग अचीव करनी है ना, वो सेक्शनल मॉक टेस्ट ही होगी। और ये देखोगे ना आप, इस रियल एग्जाम में बैठे आप, स्टार्टिंग के 20 मिनट आपने जीएस और इंग्लिश में निकाल दिए, तो आप पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि यार 40 मिनट बचे हैं और मेरे 50 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो भी मैथ्स और रीजनिंग के। और एग्जाम में प्रेशर आया, इसका मतलब आप रेस से बाहर हो गए। और इसलिए जो एग्जाम में प्रेशर आए, उसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो। लाइक 5 से 7 मिनट में कोशिश करो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट में टाइम अचीव करने की कोशिश करो, क्योंकि पहले सेक्शनल मॉक्स में होगा, तब जाकर ही आप इन चीज़ों को ओवरऑल जो फुल मॉक होता है उसमें अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज आप सीधा फुल मॉक से ट्राई करोगे ना, आप कभी भी ये टाइमिंग्स अचीव कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको सेक्शनल मॉक देना बहुत जरूरी होता है। और सिंपल सा जो सबसे ज़्यादा यही है, इसमें ना टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। आप दोगे, जैसे आपकी रीजनिंग हो सकता है 15 से 20 मिनट लग रहा हो आपका टाइम, तो इस टाइम को 12 से 15 मिनट पर लाने के लिए ना आपको सेक्शनल टेस्ट देने ही चाहिए। जितने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दोगे उतना ही आपका टाइम रिड्यूस होगा। तो ये तो थी इसकी इंपॉर्टेंस की देने के फायदे क्या हैं कि आपको एग्जाम पैटर्न समझने में हेल्प मिलती है, वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, इससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी और टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंप्रूव होगा और इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर आप फोकस कर पाओगे। बाकी दूसरा जो मेन चीज़ है, सेक्शनल टेस्ट को यूज कैसे करना है, तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप अपने पिछले 5 से 7, यदि आपने जितने मतलब 2 से 3 मॉक टेस्ट के स्कोर्स देखो और आप उसमें पता चलेगा कि आपके 1 या 2-3 सब्जेक्ट कम हो सकते हैं, सब मतलब वीक हो सकते हैं। वीक से मेरा मतलब है कि जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है। यदि इनमें आपका स्कोर 45 से कम आ रहा है, तो आपको इन पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख ही चुके हो कंपटीशन कितना है। आप 2-3 क्वेश्चन गलत अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको ना इनमें स्कोर 45 प्लस चाहिए ही चाहिए, तभी आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो आपको ना अपने वीक सेक्शन आइडेंटिफाई करने हैं और फिर उस वीक सेक्शन का क्या करना है, उस वीक सेक्शन के आपको हर वीक 7 से 10 टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। जैसे आपको पता चला रीजनिंग वीक है, लेटर वीक नहीं है इन सेंस आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, 18 से 20 मिनट लग रहा है, जबकि इतना टाइम तो देना ही नहीं है। आप इतना टाइम लग रहा है तो आप रेस से ऑलरेडी बाहर हो, तो आपको कोशिश करनी है इसको 12 से 15 मिनट लाने की। तो आपको करना क्या है, सिंपली 2 सेक्शनल टेस्ट हर डेली के देने हैं। मतलब 2 सेक्शनल टेस्ट दोगे ना, 15 से 20 दिन में आपको चेंजेस फील हो जाएंगे। और सेकंड, एनालाइज करने हैं आपको अच्छे से। एनालाइज इन सेंस आपको ऐसा नहीं है दे ही जा रहे हैं, आज एक सेक्शनल टेस्ट किया, स्कोर कम है, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, नहीं। आपको ना देखना है कि आपका कमी कहाँ आ रही है, कि आप जैसे 50 अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे लेटर सपोज आपने 10 सेक्शनल टेस्ट दिए और आपको पता चलेगा कि आपका, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, वो हर बार फंसता है, लाइक आपसे बन नहीं रहा, या फिर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, वही जो मैंने पीछे बताया कि आपको कोई भी पीवाईक्यूज की किताब उठानी है और उससे जितने भी नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन आए ना, सारे के सारे पीवाईक्यूज लगा देने हैं। इससे आपके दिमाग में नंबर एनालॉजी के जितने भी पैटर्न होते हैं वो थोड़े सेट हो जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज सारे ही लगाने हैं। ऐसा नहीं है आप हार्ड हार्ड वाले लगा रहे हो, नहीं, आपको जितने भी आए वो सब के सब लगा देने हैं। उससे ना आपको क्लियर हो जाएगा कि जो एसएससी पूछता है वो किस टाइप के पैटर्न पूछता है। तो एक चीज़ ये है। और लास्ट है, प्रोग्रेस को ट्रैक करना है आपको। ट्रैक इन सेंस आप देखोगे, ये तो अपने आप ही दिख जाएगी कि आप जैसे 15 दिन आपने सेम चीज़ फॉलो की, लाइक 2 सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, तो आपको दिख जाएगा कि आपका टाइम ना अपने आप ही रिड्यूस हो गया। 18-20 से आपको आप 15-16 में कर पा रहे हो, फिर 14 में कर पा रहे हो। धीरे-धीरे अपना आप ये जो आइडियल टाइम होता है ना, उनको अचीव कर लोगे। और ऐसा ना हर सब्जेक्ट के लिए करना है। जैसे आपका इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश में डेली के 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 10 मिनट के अंदर कर पाओगे इंग्लिश को भी, और रीजनिंग भी 12 से 15 मिनट, 12 से भी कम में हो जाएगी यदि कोई ईजी साइट है तो। इस टाइप से करना है। और जो एक डाउट रहता है ना, वो ये रहता है कि प्री के सेक्शन लगाने हैं या मेंस के लगाने हैं। तो आई वुड सजेस्ट, जैसे यदि आप एक फ्रेशर हो या बिगिनर हो, आप मेंस एग्जाम में बैठे नहीं हो कभी, तो आपको कोशिश करनी है पहले प्री के ही लगाओ। प्री के मतलब फायदा क्या है प्री के लगाने का, क्योंकि मेंस वाले में ना 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो आप, जैसे इंग्लिश का तो काफ़ी अलग ही होता है प्री और मेंस का, और बाकी मैथ्स में भी 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं, और रीजनिंग में भी 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं। इसलिए ना आपको पहले प्री के ही लगाने हैं। प्री के यदि आप प्री में टाइमिंग अचीव कर लेते हो, जो भी आइडियल टाइमिंग बताई मैंने, जैसे आप रीजनिंग में 15 से कम मिनट में कर पा रहे हो, देन यू कैन स्विच टू द मेंस। अदरवाइज आपको प्री के ही लगाने, जब तक आपका जो टाइम है ना वो बताया वो अचीव नहीं हो पाता, तब तक आपको प्री के ही लगाने हैं। ये हो गया, ये आपको कैसे यूज़ करना है इनको, ये हो गया। आगे हम देखते हैं देने कहाँ से हैं। तो आई वुड सजेस्ट आप टेक्स्ट बुक से दीजिए। अब टेक्स्ट बुक से देने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। इसका एक फ़ायदा ये है कि आप जैसे टेक्स्ट बुक पे जाओगे और उनका सर्च बार होता है ना, उसमें आप सर्च करोगे, जैसे एसएससी रीजनिंग, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का, एसएससी मैथ, इस टाइप सर्च करोगे ना, आपको ऐसे एक पीवाईक्यू सीरीज खुल कर आ जाएगी। जैसे इसमें ना क्या है, सेक्शनल टेस्ट में सारे रीजनिंग के, जैसे हम नीचे जाओगे तो इसमें सारे जो रीजनिंग के अब तक की जितनी भी शिफ्ट होंगी ना, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। जैसे सीजीएल के, सीएचएसएल के, जीडी, और जो भी आगे हैं जेई वगैरह, सीपीओ, सब चीज़ के मिल जाते हैं। तो आपको ना अब इसमें ये फ़ायदा है, प्रीवियस ईयर है पहली बात तो ये, और एसएससी में प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस कितनी होती है ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। और सारे के सारे एक ही जगह पर मिल जाएंगे, आपको जगह-जगह भागना नहीं पड़ेगा। और जो आपको देने हैं ना, वो देने के स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं है आप एक ही साल के दिए जा रहे हैं। एक साल में जैसे सीजीएल की 36 शिफ्ट होती हैं, 36 की 36 नहीं देनी है आपको, 10 देनी है। जैसे 10 2024 के लिए, 10 2023 के लिए। मतलब इसका फायदा ये होता है कि आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जैसे आपने 10 शिफ्ट दी, तो 10 शिफ्ट में आपको पता चलेगा कि 10 से 15 क्वेश्चन तो एसएससी की हर शिफ्ट में सिमिलर ही आ रहे हैं। तो उससे ना आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। वेरिएशन के लिए आपको ना 2023 में जाना है, फिर 2022 में जाना है, ऐसे ही 8-10 हर ईयर के देकर देखने, जिससे आपका दिमाग खुले। नंबर जितने टाइप के क्वेश्चन देखोगे ना, आपको उतना ही फायदा होगा, क्योंकि अभी हमें पता थोड़ी है 2025 का किस तरह का आएगा। तो इसलिए आपको हर साल के देकर देखने और हर एग्जाम के देने। ऐसा नहीं है आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल के देने, नहीं, आपको सीएचएसएल के भी देने हैं, आपको जीडी के भी देने हैं, आपको एमटीएस के भी देने हैं, सीपीओ के भी देने हैं। क्योंकि ना एसएससी का जो क्वेश्चंस का लेवल है ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में सेम ही होता है, कुछ डिफरेंस मिलता नहीं इतना ज़्यादा। इसलिए आपको कोशिश करनी है एटलीस्ट
CGL, CHSL और CPO, इन 3 एग्जाम्स के तो आप ट्राई करो। और सेकंड जो है ओलिव बोर्ड है, ओलिव बोर्ड इसका मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इतना, बट हाँ इसके भी अच्छे आते हैं, इसका लाइव मॉक अच्छे आते हैं। आप वीकली जो लाइव मॉक आता है ना वो दिया कीजिए। बाकी कहने का मतलब ये है कि आपको ना प्रीवियस ईयर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर की शिफ्ट्स लगानी है, आप कहीं से भी लगाओ। तो ये तो था, मतलब लगाने कहाँ से हैं आपको, आई वुड से अगर आप टेक्स्ट बुक से ही लगाएंगे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी सही होता है। आगे है कंक्लूजन, कंक्लूजन में कर देता हूँ। पहला है आपका जो भी वीक एरिया है, वीक जोन है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके आपको 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं डेली, और उसमें जो भी आपका वीक पोर्शन है उसके PYQs की तैयारी करनी है। तो ये था सिंपल। आप ना ऐसा 15 से 30 दिन करके देखिए, आपकी ना टाइमिंग भी रिड्यूस हो जाएगी और स्कोर भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट में स्कोर इंप्रूव होगा तभी ओवरऑल स्कोर इंप्रूव होगा। और सही टाइम ना जो क्या कहते हैं सेक्शनल टेस्ट देने का यही है, लाइक आप जैसे मार्च है और अप्रैल है, ये 2 महीने हैं, इन्हीं में दे सकते हो आप। लाइक बाद में तो पेपर आ जाएगा ना, उस टाइम तो आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट वाला माइंडसेट चाहिए, तो उस टाइम सेक्शनल टेस्ट देने का कोई फायदा है नहीं। तो अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दो। वीक में लाइक आप जो भी वीक सब्जेक्ट है उसके 10 सेक्शनल टेस्ट तो देने ही देने हैं आपको, तभी आपकी टाइमिंग इंप्रूव होगी और स्कोर भी इंप्रूव होगा। बाद में तो नहीं दे पाओगे आप। ये जो राइट टाइम चल रहा है ना, ये सेक्शनल टेस्ट का ही चल रहा है इस टाइम, तो इसलिए आपको कोशिश करनी है सेक्शनल टेस्ट देने अभी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है, लाइक मेरी शुरू में ना टाइम काफ़ी कम थी, रीजनिंग की बात करूँ तो मैं 18 से 20 मिनट लेता था, बट जैसे जैसे मैंने सेक्शनल टेस्ट दिए ना वैसे वैसे मेरा टाइम अपने आप इंप्रूव होते गया। अब मैं 12 से 15 मिनट में इजीली कर लेता हूँ रीजनिंग को। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स का है, तो आपको भी यदि अच्छी टाइम अचीव करनी है अपनी फुल मॉक टेस्ट में, तो आपको ना सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में आप अपना जो भी वीक सेक्शन है वो कमेंट करें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन बताएं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सेक्शनल टेस्ट देते रहिए।